तो नाजरीन, ये हैं डॉक्टर मन्नान साहब। इनकी जितनी तारीफ करूं उतने कम है। ये हमारे स्टूडियो पर आए हैं और उन्होंने इतना बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है जिसको मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। ये हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनको इनके नेक कामों के लिए फर्स्ट आने पर ये फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी से इनको सम्मानित करना चाहता हूँ। डॉक्टर मन्नान, आपके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत पहले भी हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली चाय की चर्चा टी टॉक विद जमाल पर शहर देहात और जिले की गणमान्य हस्तियों को बुला अपने स्टूडियो पर मधु करते हैं। उसी सिलसिले में एक बार फिर हमारे बीच सिवारा से तशरीफ लाए हैं डॉक्टर मन्नान जैदी। नाजरीन, डॉक्टर मन्नान जैदी का 2 महीने कल यानी 3 जून को भी हमने पॉडकास्ट किया था। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज फिर डॉक्टर मन्नान जैदी साहब को हमने दावत दी है और वो हमारी दावत पर न तौर तशरीफ लाए। डॉक्टर मन्नान जैदी से परिचय होने के तुरंत बाद ही, जैसा कि इन्होंने बताया था, कि आयुष्मान कार्ड और फ्री ऑपरेशन कराने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने भी डॉक्टर मन्नान जैदी को से काम लिया और इत्तफाक ऐसा हुआ कि डॉक्टर मन्नान जैदी से परिचय होने के 8 दिन बाद ही हमें एक ऑपरेशन कॉलबिडेटर का कराना पड़ा। डॉक्टर मन्नान जैदी को हमने कॉल की तो डॉक्टर मन्नान जैदी ने बिल्कुल वो ऑपरेशन हमारा सिटी हॉस्पिटल चांदपुर में करा दिया। उसके 4 दिन बाद जिस माँ का ऑपरेशन हुआ था कॉलबिडेटर का, उनकी बेटी को भी प्रॉब्लम हो गई सेम कॉलबिडेटर की। तो वो ऑपरेशन भी डॉक्टर मन्नान जैदी ने कराया। तो मेरे अपने संपर्क से नाजरीन 2 ऑपरेशन हुए और ये फरिश्ता बनकर आए डॉक्टर मन्नान जैदी हमारे और पेशेंट की जिंदगी में। बहुत दिनों से परेशान थे वो दोनों पेशेंट, माँ बेटी। ऑपरेशन कराने की जुस्तजू में लगे हुए थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं करा पा रहे थे। मैंने उनको मैसेज कन्वे किया। मैंने इसी तरीके से, मेरे एक दोस्त हैं, एक साथी हैं, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो पेशेंट ने जे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां डॉक्टर मन्नान का फोन उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां सिवारा सिटी हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ है उसने उस पेशेंट के साथ बहुत कुशल व्यवहार किया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, उनका ख्याल रखा और उनके चेकअप्स वगैरह कराए और 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन किया। इसी सिलसिले में फिर से उनकी बेटी 4 दिन बाद, अभी उनके टाके भी नहीं कटे थे पेशेंट के, कि उसकी बेटी को पेन होता है। हालांकि बेटी इस सिलसिले में ऑपरेशन कराने के सिलसिले में मेरठ भी उनको जाना पड़ा था। वहां के डॉक्टर ने फिलहाल उनको मना कर दिया था कि अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन पेन हुआ। उस पेन होने के बाद जब शदीद दर्द हुआ तो 4 दिन बाद उनकी बेटी को पेन होता है, जैसे कि मैंने डिटेल आपको बता दी है। डॉक्टर मन्नान के
जरिए फिर दोबारा जीवन हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया जाता है और वो बहुत ही खुश अखलाकी के साथ उन हॉस्पिटल्स वालों ने उनका को एडमिट किया, उनके चेकअप वगैरह किए और उनका भी ऑपरेशन किया। तो फरिश्ता बन के आए ये दो मरीजों की नजर में, जो लोग अपना सोच भी नहीं पा रहे थे अभी कि हम अपना ऑपरेशन कराएंगे, जुस्तजू में थे कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, कई सालों से टल रहा था। और वो देखिए एक इंसान फरिश्ता बन के पहुंचता है, हमारा ताल्लुक डॉक्टर मन्नान साहब से होता है, हम उनको कॉल करते हैं और उनकी जिंदगी में ये फरिश्ता बन के आते हैं और दोनों माँ बेटी का ऑपरेशन हो जाता है। इसी सिलसिले में एक 3 ऑपरेशन और इन्होंने अभी डॉक्टर हमारे जो साथी हैं रक्तवीर महबूब शेख साहब की अब 3 बच्चों का 3 लोगों का उन्होंने ऑपरेशन कराया। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर मन्नान साहब की जितनी भी तारीफ की जाए, जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए तो बहुत कम है। डॉक्टर मन्नान साहब, मैं आपको बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता शुक्रिया हूँ बहुत बहुत। और बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ आपका कि आपने इतने कीमती आदमी हैं आप और हमारी कोई अच्छी कुछ काम रहे होंगे जिसकी वजह से आप हमारे संपर्क में आए और आज पेशेंट को फैजाब हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आपका कि आपकी शुक्रिया वजह बहुत से बहुत। मरीजों को यकीनन तौर पर, हालांकि नाजरीन जब हमारे डॉक्टर मन्नान साहब से तारुफ हुआ था और ये फर्स्ट हमारा 3 जून को जो इंटरव्यू हुआ था, उस वक्त हम थोड़ा सा यकीन कर नहीं, ये अपनी बात बता रहे थे, अपने तमाम 5,000 ऑपरेशन को गिना रहे थे, 5,000 ऑपरेशन को गिना रहे थे और आयुष्मान के बारे में भी बता रहे थे कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा रहता ही है आदमी कि यार बहुत कम उम्र है, डॉक्टर साहब की अभी 25 और 26 साल है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे ही तो बातें नहीं कर रहे, लेकिन भी प्रैक्टिकली इन्होंने वह करके दिखाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इजाफा करे, इनको सेहत करे, इनको और इनकी टीम को कामयाबी की बुलंदियों तक इसी तरह पहुंचाता रहे। डॉक्टर मन्नान साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाजरीन, वैसे तो सब इन्होंने बता दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं आप लोग, मेरा इंटरव्यू पहले हुआ था 3 जून को, मैंने अपनी पूरी डिटेल बताई थी और मैं दोबारा बताऊंगा कि मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी सिवारा से बिलोंग करता हूँ और आयुष्मान कार्ड का वर्क देखता हूँ एज अ सिवारा बेस पे। और 85 विलेजेस में मैं MOIC के थ्रू आयुष्मान का सभी तरह का वर्क देखता हूँ। हमारी एक NGO है, नई लहर हेल्थ केयर फाउंडेशन। हम लोग पिछले तकरीबन 8 सालों से निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के फ्री ऑपरेशन करा रहे हैं। अब तक हम 5,000 से ज्यादा ऑपरेशन करा चुके हैं। ये बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि उस चीज का हमारे पास प्रमाण है। हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं, उन लोगों की वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं अपने NGO का। सिवारा में हमारा आयुष्मान केंद्र है और जैसा कि अभी जमाल साहब ने बताया कि हमने इनके यहाँ के ऑपरेशन करवाए हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति की वजह से ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, वो लोग हमसे मिलते हैं। हम लोग, अगर पॉसिबिलिटी होती है कि किसी भी पात्रता के थ्रू उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, तो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि पात्रता की उनकी जांच की जाए, 100% उनकी जांच हो और किसी तरह का उनसे शुल्क ना लेके उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। उनका आयुष्मान कार्ड बनने के बाद उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं, फिर उनका वो कार्ड हॉस्पिटल में चलवाते हैं, देन उनका ऑपरेशन होता है। उसमें भी ऑपरेशन में ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट हॉस्पिटल में लिया जाता है, जैसे OPD फीस होती है, प्री इन्वेस्टिगेशन फीस होती है, जो आयुष्मान कार्ड में कुछ जांचें लग के जाती हैं, जैसे CBC हुई, LFT हुई, KFT हुई और SCV हुई। ये जांचें आयुष्मान में लग के जाती हैं कि पेशेंट्स को क्या बीमारी है, अल्ट्रासाउंड लग के जाता है उनका, फिर उसके बेस पे आयुष्मान से उनका ऑपरेशन होता है। तो हम ये सब चीजें देखते हैं कि पेशेंट का ये अमाउंट भी बिल्कुल फ्री हो जाए, उसकी पेशेंट की OPD यानी कि डॉक्टर को दिखाने की फीस बिल्कुल निःशुल्क हो जाए, उसका वो चार्ज ना लगा, और दूसरा उसकी जो जांचें हैं वो भी फ्री हो जाए, कोई उनका अमाउंट नहीं लगे। यानी कि पेशेंट बिल्कुल 0% पे जाए, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, अपना ऑपरेशन कराए और डिस्चार्ज होकर घर आ जाए, मतलब उनका 0 अमाउंट नहीं लगे। ये हम कोशिश करते हैं आयुष्मान के पास। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि पात्रता चेक करने के बाद आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ होता, उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं कि उनका CM पोर्टल पे यानी कि CM कोष के थ्रू उनका ऑपरेशन हो जाए या PM के थ्रू हो जाए, राहत कोष में उनका ऑपरेशन हो जाए। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, पेशेंट को इन केस इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पड़ती है ट्रीटमेंट की, वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, हर्निया हुआ, अपेंडिक्स हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ या पाइल्स, फिस्टुला, इस तरह की कोई बीमारी है,
तो फिर हम हॉस्पिटल में कॉल करते हैं और डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इनके पास अमाउंट नहीं है, पेशेंट आसपास में, यानी कि जहाँ का पेशेंट है, इन केस नेटवर्क का पेशेंट है तो हम पॉसिबिलिटी ये रखेंगे कि बिजनौर जाए वो, और हमारे कहीं का पास का एरिया होता है तो हम देखते हैं कि प्रेफर्ड करते हैं कि नियर बाय जो हॉस्पिटल पड़ रहा है और उसमें उसका ऑपरेशन हो जाए, यानी कि पेशेंट को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ का पेशेंट है हम मेरठ भेजेंगे या कहीं दूर भेजेंगे। कोशिश ये रहती है हमारे एनजीओ की कि पेशेंट पास में ही रहे, उसका ऑपरेशन बिल्कुल बहुत कम खर्च पे हो जाए। फिर हम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, उन्हें एक तरह से अप्रोच करते हैं कि डॉक्टर साहब इनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि ये लोग अपना ऑपरेशन करा सकें, तो आप इनकी ओपीडी फ्री कर दीजिए, जांचें इनकी बिल्कुल जीरो अमाउंट पे करवा दीजिए, और ऑपरेशन में जो मिनिमम अमाउंट हो वो आप ले लीजिएगा, बाकी सारा ऊपर का खर्च आप दवाइयों का फ्री कर दीजिए। अब डॉक्टर्स को ऐसा होता है, हम मान लीजिएगा 10 पेशेंट आयुष्मान कार्ड से अगर हम हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, तो आपको भी पता होगा, वैसे तो ये चीज ऑन कैमरा नहीं होती है, मगर फिर भी मैं एक तरह से बता देता हूँ कि ऑपरेशन किस तरीके से हम लोग बहुत सस्ते में करा देते हैं, जिससे कि ये जो डॉक्टर इन्होंने जमाल साहब ने भी हमें ऑपरेशन दिए पहले, फर्स्ट टाइम 3 जून को जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, और भी ब्लॉगर से उन्होंने भी लिया था, तो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यार हम इतने ऑपरेशन कराते हैं तो कैसे कराते हैं, क्या हमारी हॉस्पिटलों में सेटिंग है, हम लोग कमीशन खाते हैं, या इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं और होने भी जायज हैं। ठीक है, जो आदमी सही होता है वो सब चीजें खुल के बताता है और हर चीज का प्रूफ रखता है, अगर गलत है तो फिर शर्माएगा या डरेगा, वो उन चीजों को नहीं बता पाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि उस टाइम भी ये जमाल साहब हम पे थोड़ा एक तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा था इनका, उस चीज को फिर हमने इनको दिखाया ऑपरेशन करके। आपके यहाँ के महबूब शेख हैं, उनके कराए, अतर साहब ने भी कुछ ऑपरेशन भेजे, वो हमने कराए, और फिर महबूब साहब ने बिजनौर से भी हमारे पास 2 ऑपरेशन भेजे, उनके रिश्तेदारों के भी ऑपरेशन आए। जहांगीर है यहाँ के नेटौर के, जहांगीर आलम, उनके यहाँ से ऑपरेशन आए, उनकी बहन का, सगी बहन का हमने ऑपरेशन कराया, और इन सब में से किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, सबके हमने टोटल फ्री कराए, जहां तक हॉस्पिटल में रियायत हुई है वो हमने ऑपरेशन करवाए। दूसरी बात ऐसा होता है कि जब कोई डॉक्टर किसी बड़े डॉक्टर को या हायर सेंटर में अपना पेशेंट भेजता है, तो उसका एज अ रेफरल कुछ अमाउंट दिया जाता है, यानी कि उसको इंसेंटिव बोलते हैं, कि कुछ अमाउंट डॉक्टर्स के थ्रू छोटे डॉक्टर्स को दिया जाता है पेशेंट भेजने के तौर पे। आशा हो, आंगनवाड़ी हो, सभी को मिलता है, ये बात सभी को पता होती है कि हम इनके थ्रू जा रहे हैं तो इन्हें कुछ अमाउंट मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के दौर में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम सिर्फ ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह खुश हो। अल्लाह ये कहता है कि तेरा मेरा हिसाब जो है वो सिर्फ नमाज, रोजे, इन चीजों का रहेगा। मैं ये पूछूंगा कि तूने मखलूक के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, वहां रह के क्या क्या किया, तो हम ये तो कह देंगे कि इतने लोगों की हमने मदद की, इतने ऑपरेशन कराए हैं। तो इस वजह से अल्लाह की रजा के लिए हम ये लोग करते हैं। हमारी पूरी टीम है, सभी लोग हमारे साथ रहते हैं, पूरी टीम। हॉस्पिटल में अगर जरूरत पड़ती है तो हम भी ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराने के लिए पेशेंट को जाते हैं। ये बात महबूब भाई, जहांगीर भाई, और भी लोग हैं आपके यहाँ के, आप कंफर्म कर लेना। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट को एडमिट कराते हैं, उनका ऑपरेशन करवाते हैं, फिर हम वापस आते हैं, पूरा काम उनका हॉस्पिटल में बता के आते हैं कि डॉक्टर साहब इतना अमाउंट लेना है, इसके अलावा कोई अमाउंट किसी तरह का नहीं लेना है। तो ये सब चीजें होती हैं। दूसरी बात, हमने जो रेफरल का आपको बताया कि हॉस्पिटल्स के थ्रू, हायर सेंटर्स के थ्रू रेफरल दिया जाता है, तो हमारा ऐसा रहता है, हमने बल्क में पेशेंट भेजे, यानी कि हमारे पास से 10 पेशेंट गए और 11वां पेशेंट ऐसा आ गया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, ना आयुष्मान कार्ड है, ना उसकी कोई पात्रता है कि उसका आयुष्मान कार्ड बन जाए, ना उसका कोई प्रोसेस है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टरों को अप्रोच करें कि डॉक्टर साहब जो हमारा रेफरल आपके पास है उसमें से आप ऐसा कर दीजिए, कुछ अमाउंट हमसे ले लीजिए हमारे रेफरल से, कुछ हम फंडिंग करा देते हैं अपने जो नियर बाई के हमारे डॉक्टर्स जानते हुए हैं, जो हमसे कहते हैं, या जो आसपास के लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छे हैं, वो हमसे कहते हैं कि भाई आप इतने पैसे हमसे ले लो और आप ऑपरेशन करा दो इन लोगों का। ठीक है, वो लोग भी हमारे एनजीओ को फंड करते हैं, फंडिंग देते हैं। और बड़े डॉक्टर जिनके पास हम पेशेंट भेजते हैं, खुद वो भी एज अ फंडिंग के तौर पर हमसे कहते हैं कि आप गरीबों की मदद करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर वो जो रेफरल का अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है। रेफरल सारा हमने माइनस करा दिया अपना, पेशेंट्स का हमने ओपीडी आईपीडी फ्री करा दी, जांचें उसकी अमाउंट में फ्री करा दी, बचा उसका ऑपरेशन। ऑपरेशन में ऐसा होता है, मान लीजिएगा 20,000 रुपए का ऑपरेशन है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, हम ये आपके रेफरल से हमने 5,000 रुपए काट दिए, 5,000 हमने अपनी तरफ से छोड़ दिए, 10,000 रुपए में उसका ऑपरेशन कर देते हैं। और 10,000 में उसकी ऑपरेशन भी हो गया, जांचें भी हो गई, दवाइयां भी हो गई, एनेस्थीसिया, आईपीडी, ओपीडी,
इन 10,000 में उसका सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो ये लोग हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई 11वां पेशेंट आ रहा है तो उसको वो हमारा अमाउंट 10 पेशेंट का लग जाए। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। दूसरी बात, 11 ही पेशेंट, एक पेशेंट ही नहीं आता। ऐसा होता है कि अगर 10 आ रहे हैं तो 3-4 पेशेंट ऐसे होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड या कोई पात्रता नहीं होगी, तो वो भी हमें देखना होता है और वो भी ऑपरेशन समय कराने होते हैं। हम किसी ऑपरेशन को कभी मना नहीं करते हैं। आप जमाल साहब से कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास आइए, जमाल साहब के थ्रू हमारे पास आइए। जमाल साहब ने अपने रिश्तेदारों का, रिलेशन वालों का हमसे ऑपरेशन कराया। इसलिए नहीं कराया कि उन्हें कोई इंसेंटिव या कमीशन मिलेगा, इसलिए कराया कि उन्हें जरूरत थी और वो लोग आर्थिक स्थिति की वजह से अपना ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे, अल्लाह की रजामंदी के लिए। दूसरी बात, हम लोग कभी भी किसी ऐसा नहीं मानते कि जात अलग है, धर्म अलग है, किसी तरह का हमारे पास कोई भेदभाव नहीं होता। हम लोग इन सब चीजों से बिल्कुल, कोई किसी तरह का परहेज नहीं होता कि इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे, इसका ऑपरेशन कराएंगे। आप हमारे पास आएंगे, हम फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देंगे, हॉस्पिटल में आपकी सारी चीजें कराएंगे, डॉक्टर से आपको मिलवाएंगे, हॉस्पिटल के जो मैनेजर है उनसे मिलवाएंगे, स्टाफ का आपसे कांटेक्ट कराएंगे, आपको सारे नंबर प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल हमारी तरफ से सब चीजें निःशुल्क रहती हैं। कोशिश सिर्फ ये रहती है कि आपका कम से कम अमाउंट में हो जाए। बाकी अब नाजरीन, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुष्मान के जरिए ऑपरेशन कराए जाते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक से जो 5 ऑपरेशन हमारे ही हुए हैं, नाथर भाई ने कराए या महबूब शेख ने कराए या 2 ऑपरेशन हमारे, इनमें आयुष्मान नहीं था किसी का भी बना हुआ, इनमें किसी का भी बना हुआ नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपना जो सिस्टम है सो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इन्होंने उस ऑपरेशन का कराया। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर साहब के लिए कि आपने, डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी पहल की है। और नाज़रीन, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के संपर्क में, अल्लाह ना करे किसी के परिवार में कोई हो, किसी के पड़ोस में कोई बीमार हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी वजह से कोई मरीज है, किसी का ऑपरेशन होना है, वो पैसों के अभाव में ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मन्नान के पास आपके बाद डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा और आपका ऑपरेशन इसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से डॉक्टर मन्नान साहब ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो साथियों, ध्यान रखिए अपने पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में और जो भी हो। अभी देखिए, इत्तेफाक होता है जब जैसे आदमी से मिला जाता है, शायद स्थितियां भी वैसी उसी की। हॉस्पिटल में वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और उस डॉक्टर्स ने पेशेंट को कल बुलाया है वो कि आके मिलने। तो सारे तरीके के जो ऑपरेशन हैं वो कराने में डॉक्टर मन्नान साहब माहिर हैं, इन्हें तजुर्बा है और ये खिदमत कर रहे हैं। तो इस खिदमत का सिला नाजरीन आप और हम नहीं दे सकते, वाकई नहीं दे सकते, किसी हाल नहीं दे सकते। तो अल्लाह ताला ही इनको सिला देगा डॉक्टर मन्नान के कारनामों का। डॉक्टर मन्नान साहब, हमारी खुशनसीबी है कि एक बार फिर दोबारा से आप हमारे पास आ गए और ये हमें मौका मिल गया आपके बारे में जानने मुलाकात का। तो होनी ही थी, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में भी हमने पॉडकास्ट में बोला था, क्योंकि कुछ वीडियोस में ऐसा होता है, कुछ लोग अपनी अच्छाई करने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए एक पे 2 बातें बोलते हैं, चढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो हमने ये बात बोली थी कि हम नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट खुद आएंगे और खुद आके अपना जो फीडबैक है आप बताना कि हमने ऑपरेशन कराए नहीं कराए, लोगों को मदद मिली नहीं मिली, और हॉस्पिटल में उनका क्या अमाउंट लगा हॉस्पिटल में। अगर उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को अच्छा ट्रीट नहीं दिया, डॉक्टर साहब ने अच्छा एक तरह से व्यवहार, या एक तरह से उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि ये फीडबैक अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब का, तो आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में। और माशाल्लाह मुझे अब बातों से लग रहा है कि मेरा जो मैंने ऑपरेशन कराए वो मेरा एक तरह से सफल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जाम में पूरी तरीके से पास में डॉक्टर साहब। एग्जाम भी आपने एक नहीं दिया, एग्जाम भी आपने 5, 6, 7 एग्जाम दे दिए और 8वां एग्जाम में पास आपके, और आप 100% मार्क्स मिले हैं। आपने जो है टॉप किया है इसमें, मतलब सारी उसको आपने पार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा, आप अगर फैज़याब होना चाहते हैं, किसी को भी फैज़याब कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, न सिर्फ देखें बल्कि इसको शेयर करें अपने ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पैगाम को पहुंचाएं, जिससे जरूरतमंद लोग, जिनकी जरूरत हो, उनकी मदद में आप भी शामिल हो सके। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपको भी इसका सिला देगा अगर आप किसी गरीब की मदद कर दोगे। बिल्कुल। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आज के इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म करना चाहेंगे। फिर किसी मौके पर
आएंगे और डॉक्टर मन्नान साहब का भव्य इस्तकबाल किया जाएगा। होने वाला है भी नवंबर में एक प्रोग्राम हमारे नेटवर्क में, जिसमें डॉक्टर मन्नान साहब को बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाएगा। आज के इस पोस्टकास्ट को यहीं खत्म करते हुए हम अपनी रवायत को दोबारा से निभाने के लिए चलते हैं नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से हर आने वाले मेहमान का मेडल पहनाकर इस्तकबाल किया जाता है। उसी सिलसिले में दूसरी मर्तबा हमारे दौलत हमारे गरीब खाने पर, हमारे स्टूडियो पर तशरीफ लाकर जो हमें खुशी बख्शी है डॉक्टर मन्नान साहब ने, तो एक बार फिर हम ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से डॉक्टर मन्नान साहब का मेडल पहनाकर और बुगा देकर इस्तकबाल करेंगे। आइए, वेलकम है डॉक्टर मन्नान साहब आपका। तो नाजरीन, ये हैं डॉक्टर मन्नान साहब। इनकी जितनी तारीफ करूं उतने कम है। ये हमारे स्टूडियो पर आए हैं और उन्होंने इतना बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है जिसको मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। ये हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनको इनके नेक कामों के लिए फर्स्ट आने पर ये फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी से इनको सम्मानित करना चाहता हूँ। डॉक्टर मन्नान, आपके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। तो मैं गांव में आया हूँ शाहपुर खेड़ी, जिसमें एक पेशेंट है जिनका ऑपरेशन मेरे द्वारा कराया गया है। तो उनकी थोड़ी राय और मशवरा लेना है कि उनका ऑपरेशन तब कैसा हुआ। आपका नाम क्या है? ममता शर्मा। ममता शर्मा। तो आपका ऑपरेशन कैसा हुआ? ठीक हुआ। कोई परेशानी आई है आपको हॉस्पिटल में? नहीं। कितना खर्चा था आपका? 46,000 का। 46,000 का। और कितने में हुआ आपका ऑपरेशन? 13,000 में। तो 46,000 का आपका खर्चा था। हाँ। जो कि 13,000 में हुआ। हाँ। ठीक है, आपका ऑपरेशन आज का था। हाँ। ठीक, तो कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? नहीं। ठीक है। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी। तो आज हम उस्मान नगर में एक पेशेंट से मिलना है जिनका नाम आयशा खातून है। इनका ऑपरेशन मेरे द्वारा हुआ है बिजनौर में। इनका ऑपरेशन 24 तारीख में हुआ था। तो आज ये अपने घर पर आ चुकी हैं ऑपरेशन करवाकर। तो आज हम इनकी राय मशवरा लेना आए हैं कि कैसा इनका ऑपरेशन हुआ। तो इनसे पूछते हैं, तो कैसा हुआ आज आपका ऑपरेशन? ऑपरेशन मेरा बहुत सही हुआ है और मन्नान ज़ैदी के द्वारा हुआ है 24 तारीख में। तुम्हें कोई परेशानी हुई ऑपरेशन में? मुझे कोई परेशानी नहीं। 40,000 रुपये का खर्चा था जो 10,000 में हुआ है। तो आपको ऑपरेशन करा के तसल्ली है? जी, इनके घर के लोग हैं। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी। तो आज हम एक पेशेंट से मिलने आए हैं जिनका ऑपरेशन मेरे द्वारा कराया गया है। उनका गुर्दे का ऑपरेशन था, उनमें गुर्दे में पथरी थी। तो उनसे थोड़ा सा राय ले लेते हैं उनका ऑपरेशन कैसा हुआ। आपका नाम क्या है? राम बहादुर। कैसा हुआ आपका ऑपरेशन? ऑपरेशन मेरा बढ़िया ठीक हुआ जी। अच्छा, गुर्दे में पथरी थी आपके? हाँ जी, गुर्दे में पथरी थी। दोनों में? दोनों में थी। अच्छा, तो सही हुआ ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन ठीक हुआ जी। मन्नान ज़ैदी के द्वारा हुआ, आयुष्मान कार्ड। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। तो हमने एक पेशेंट है जो बहुत परेशान थे अपने जीबी स्टैंड को लेकर। तो इनका जीबी का ऑपरेशन करवाया है। इनका नाम मिथिलेश देवी है। ये बहुत परेशान थी तो इनका हमने ऑपरेशन करवाया है और हम अब इनसे राय लेना है कि इनका ऑपरेशन हमारे द्वारा, हमारी फाउंडेशन के द्वारा कैसा हुआ। तो कैसा हुआ आपका ऑपरेशन? सही हुआ, बढ़िया। कोई परेशानी? कुछ नहीं। कोई परेशानी नहीं है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। हाँ। जलती जमीन और आसमां से आग बरसती, सेवहारा की राहों पे इंसानियत है तरसती। ओ सेवहार की धूप में राहगीर को नई लहर से राहत मिली। प्यासी जमी पर अमृत की बूंद गिरी। रूह अफजा की ठंडक से दिल शाद हुआ। इंसानियत का रिश्ता फिर आबाद हुआ।
नई लहर लाई ठंडी बहार, रूह अफ़ज़ा से बुझी प्यास की पुकार, हर दिल को मिला सुकून, हर चेहरे पे मुस्कान, यही है सच्ची सेवा, यही है इंसान की शान। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ेदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन और आयुष्मान सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। हम पिछले 5 साल से लगातार आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और ज़रूरतमंद मरीजों के ऑपरेशन निःशुल्क करवा रहे हैं, जिसमें हमारी संस्था लोगों के आयुष्मान कार्ड फ्री बनाती है और जिन लोगों के आयुष्मान से या विदाउट आयुष्मान के ऑपरेशन होने हैं उनकी सहायता प्रदान करती है। तो हाल ही में हमने गांव में एक लेडीज़ है, उनका ऑपरेशन करवाया था। आज हम उनसे राय लेना है कि उनका ऑपरेशन हमारी एनजीओ की तरफ से कैसा हुआ। आपका नाम क्या है? चंद्रवती। अच्छा, आपका ऑपरेशन कैसा हुआ? सही होया कोई परेशानी हुई हॉस्पिटल में? ना, तो परेशानी ना हो। डॉक्टर मन्नान ऑपरेशन होया मेरा टीम की तरफ से। हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपका ऑपरेशन हुआ। हाँ हमारी टीम ने आपका पूरा सहयोग किया। हाँ। ठीक। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ेदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन और आयुष्मान सेवा। हम पिछले 5 सालों से निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। लगातार आयुष्मान कार्ड से लोगों के ऑपरेशन करा रहे हैं। वे बिना आयुष्मान कार्ड वालों के भी हम ऑपरेशन में इलाज कराने में बिल्कुल सहयोग देते हैं। हाल ही में हमने एक ऑपरेशन करवाया था अपनी संस्था के द्वारा, तो आज हम उनसे राय मशवरा लेना आए हैं कि उनका ऑपरेशन हमारी संस्था के द्वारा कैसा हुआ। आपका नाम क्या है? सहनशाह। आपका इलाज कैसा हुआ? सही हुआ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई परेशानी ना। मेरा ऑपरेशन डॉक्टर मन्नान उनकी टीम की तरफ से हुआ है। अच्छा, हमारी टीम की तरफ से पूरा सहयोग मिला आपको? जी। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ेदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। हम पिछले 7 सालों से निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों के फ्री ऑपरेशन करवा रहे हैं। जहाँ भी जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए होते हैं और उनके ऑपरेशन होने होते हैं, उनके हम गरीबी रेखा में ऑपरेशन करवाते हैं और उनकी पूरी सहयोग देते हैं। हमारी टीम पूरी हमेशा तैयार रहती है। इसी तरीके से एक पेशेंट है, इनका ऑपरेशन होना था। इनको जीबी स्टोन है, पित्ते में इनके पथरी है, इनका ऑपरेशन होना था और इनका आयुष्मान कार्ड जो था वो रिजेक्ट हो चुका था, कैंसिल हो चुका था। ये कहीं भी जा रहे थे, इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा था, इनसे पैसे मांगे जा रहे थे। फिर किसी ने इनको राय दी हमारे पास के लिए, तो हाँ, ये हमारे पास आए। अब इनका आयुष्मान कार्ड हमने बनवा के दिया है और इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया है किसी भी तरह का। हमने निःशुल्क इनका आयुष्मान कार्ड बना के दिया है और बहुत जल्दी बनवा के दिया है, क्योंकि इनको इमरजेंसी थी, ऑपरेशन करवाना था। तो जो कार्ड इनका रिजेक्ट हो गया था वो हमने बनवा दिया और कोई चार्ज नहीं लिया है। अब इनसे थोड़ा राय मशवरा ले लेते हैं कि इनका आयुष्मान कार्ड कितनी जल्दी आ गया और इनसे कोई पैसा लिया गया है या नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राम सिंह। अच्छा, कौन से गाँव से हैं आप? महमूदपुर। हमने आयुष्मान कार्ड बनाया, कोई पैसे लिए आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसे नहीं लिए? नहीं, कोई पैसा नहीं। अच्छा, कहीं और जा रहे थे आप, पैसे मांगे जा रहे थे आपसे? हाँ, पैसे मांगे जा रहे थे। अच्छा, बाकी हमने कोई पैसे नहीं लिए, फ्री बनवा के दिया आपका? फ्री बनवा के दिया था। चलिए, ठीक। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ेदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। तो हमने एक आयुष्मान कार्ड देखा था जो कि फर्जी बना हुआ था। इन हजरत हैं, ये मोहम्मद यूसुफ हैं। इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था मगर वो फर्जी था। ये जहां भी जा रहे थे वो नहीं चल पा रहा था, ये बहुत परेशान थे और इन्हें 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका है, उसका इनका ऑपरेशन होना है। कार्ड फर्जी बना हुआ है, ये हमारे पास लेके आए थे वो फर्जी कार्ड और वो कार्ड कहीं नहीं चल पा रहा था। अब ये नया कार्ड इन्होंने हमें बनने के दिया है, जो हमने नया कार्ड इनका बनवा दिया है और इनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, कस्बा जहंसपुर का रहने वाला हूँ। मैं आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत परेशान था। सन 2021 का बना हुआ था मेरा, वो जाली आयुष्मान बना हुआ था। वो कहीं भी मेरा आयुष्मान काम नहीं कर रहा था, चलता नहीं था। अब मैं इनके पास आया डॉक्टर साहब के, इन्होंने देखा और बताया इन्होंने कि ये जाली है, ये चलेगा नहीं कहीं भी, अब तुम्हें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करके दूसरा इन्होंने बनाया, अब हमारा नया कार्ड बना है। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ेदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। तो हमारे पास एक पेशेंट आई थी, फरीदा नाम है इनका। इनका आयुष्मान कार्ड था मगर वो फर्जी बना हुआ था। वो जब भी वेरीफाई कर रहे थे आयुष्मान कार्ड नहीं खुल पा रहा था, पोर्टल पे भी नहीं खुल रहा था वो आयुष्मान कार्ड। किसी ने इनको जाली आयुष्मान कार्ड बना के दे दिया था एडिट करके, जबकि इनका लिस्ट में नाम था मगर उस पे केवाईसी नहीं हुई हुई थी और वो कार्ड इनका रिजेक्ट लिस्ट में पड़ा था, अनआइडेंटिफाइड रिकॉर्ड में। इनसे जहां भी जा रहे थे पैसे मांगे जा रहे थे, परेशान किया जा रहा था कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा और किसी ने इनको एडिट करके दे दिया आयुष्मान कार्ड और ये बहुत ज्यादा परेशान है। इनका किडनी का ऑपरेशन होना है, किडनी में पथरी है इनके, बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है। तुम्हारा? फरीदा। कहाँ की रहने वाली हो? शाहपुर खेड़ी की। तो कब का बना हुआ फर्जी आयुष्मान है आपका ये? 2021 का। किसने दिया बना के?
फर्जी बना दिया। अच्छा, अब हमने आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया, कोई पैसे लिए हमने आपसे? फ्री में बना के दिया, और एक बारी में बना के दिया। ज्यादा परेशान तो नहीं हुई आप? परेशान ना हुई? आयुष्मान सेवा केंद्र, आयुष्मान सेवा केंद्र, सेवहारा का भरोसा, आयुष्मान सेवा केंद्र, आयुष्मान सेवा केंद्र, आयुष्मान सेवा केंद्र, सेवहारा का भरोसा, आयुष्मान सेवा केंद्र। KYC हो या संशोधन, सब काम यहाँ आसान। आयुष्मान कार्ड की हर सर्विस मिले यहाँ तुरंत समान। आयुष्मान सेवा केंद्र, आयुष्मान सेवा केंद्र, हर जरूरत का सलूशन, आयुष्मान सेवा केंद्र। आयुष्मान सेवा केंद्र, आयुष्मान सेवा केंद्र, सेवहारा का भरोसा, आयुष्मान सेवा केंद्र। KYC हो या संशोधन, सब काम यहाँ आसान। आयुष्मान कार्ड की हर सर्विस मिले यहाँ तुरंत समान। आयुष्मान सेवा केंद्र, आयुष्मान सेवा केंद्र, हर जरूरत का सलूशन, आयुष्मान सेवा केंद्र। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन के हम 5 साल से निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों के ऑपरेशन फ्री करा रहे हैं। जिन लोगों को ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती है, हम लोग उनके निःशुल्क ऑपरेशन करवाते हैं और आयुष्मान में भी हम सपोर्ट करते हैं। तो एक पेशेंट है कमरुद्दीन, शेरकोट के रहने वाले हैं। इनका हमने ऑपरेशन कराया था। इनकी कूल्हे की हड्डी थी, वो ब्रेक हो चुकी थी, टूट चुकी थी, और पूरा कूल्हा उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, कूल्हा डला है उनका। और इनका जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ था वो मुंबई का, महाराष्ट्र का बना हुआ था, और इनके जो आयुष्मान कार्ड में गड़बड़ थी, वो कार्ड कहीं चल नहीं पा रहा था, किसी भी हॉस्पिटल में वो वेरीफाई हो नहीं पा रहा था। सबने मना कर दिया था कि कार्ड नहीं चलेगा आपका। उसके बाद हमने इनका कार्ड सही करवा के हमने ही वो कार्ड हॉस्पिटल में लगवाया है, और हमने कोई चार्ज किसी तरह का नहीं लिया है इनसे। बिल्कुल सब चीजें हमारी तरफ से, हमारे एनजीओ की तरफ से निःशुल्क रही। और अब हम इनसे राय लेने आए हैं कि हमारी तरफ से, हमारी एनजीओ की तरफ से जाकर इनका ऑपरेशन कैसा हुआ और इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिली हॉस्पिटल में। जी, आपका नाम? कमरुद्दीन अंसारी। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले? हम पालकी अमन शेरकोट के पास। अच्छा, हमारे एनजीओ की तरफ से जाके आपको क्या क्या फायदे हुए हॉस्पिटल में, या क्या लाभ मिला? हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिली और रिपोर्ट फ्री में हुई, जितने चेकअप थे वो सब फ्री में हुए, और डॉक्टर ने भी मेरा अच्छे से इलाज किया। वहाँ का स्टाफ भी अच्छा था, और मेरा कोई पैसा नहीं लगा है वहाँ पे, और मेरा कूल्हा बदली हो गया है, और सारी सुविधाएं मुझे अच्छे से मिली। अच्छा, कोई परेशानी हुआ किसी भी तरह की? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, और सबने अच्छे से देखभाल की। हमारी टीम ने, एनजीओ ने सपोर्ट किया आपको? बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और ऐसा ही मुझे सपोर्ट मिला कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, और एनजीओ की तरफ से मुझे पूरी मदद मिली। ठीक है, शुक्रिया। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। तो हम पिछले 5 सालों से निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं। वे जरूरतमंद लोगों के इलाज निःशुल्क करा रहे हैं। हमने एक मुहिम उठा रखी है जिसमें हम लोगों के आयुष्मान कार्ड के थ्रू बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन करवाते हैं। जहां भी उनको जरूरत पड़ती है हम खड़े होते हैं, हमारी संस्था तैयार रहती है। एक पेशेंट है, इनकी बच्चे का ऑपरेशन होना है। उस बच्चे की दिमागी हालत बहुत ज्यादा कमजोर है। हम इस वीडियो में दिखा देंगे कि उस बच्चे की क्या हालत है। अब बच्चे की वीडियोस और कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, और अब हम इनसे पता करना चाहेंगे। इनकी ये भाभी हैं, इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। इनका ऑपरेशन भी पहले हमारी संस्था के द्वारा हुआ था, जो कि हमारी संस्था ने इनका ऑपरेशन करवाया। तो इनसे थोड़ी राय और इनसे पता करते हैं कि इनका ऑपरेशन में कैसा हुआ। आपका नाम क्या है? सरिता देवी। आपका ऑपरेशन कैसा हुआ था? सक्सेस। हाँ, बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? नो, कोई परेशानी नहीं हुई हॉस्पिटल में? जी बताइए। डॉक्टर मन्नान और उनकी टीम के द्वारा मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस रहा। ठीक। दोस्तों, आज हम मौजूद है सेवहारा के एक ऐसी जगह पर जहां पर आयुष्मान से लोगों का इलाज कराया जाता है। यहाँ पर इन्होंने 3000 प्लस ऑपरेशन कराते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 5000 से ज्यादा इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं, और 3000 से ज्यादा इन्होंने फ्री ऑपरेशन कराए हैं। आइए हम इनसे पता करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कि किस तरह से आयुष्मान कार्ड बन सकता है, और
क्या कौन कौन एलिजिबल है आयुष्मान कार्ड बनवाने के। चलिए आइए बात करते हैं। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। हमारी संस्था पिछले कई सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रही है। हमने अब तक 3000 से ज्यादा लोगों के निःशुल्क आयुष्मान से ऑपरेशन करवाने में मदद की है और अब तक 5000 से अधिक हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा कि कौन लोग पात्र होते हैं आयुष्मान कार्ड के, किन लोगों के आयुष्मान कार्ड बन सकते हैं। तो 2011 में जो आर्थिक जनगणना हुई थी, जिन लोगों के उस सूची में नाम है वो लोग पात्र हैं अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने के। साथ ही में योगी जी की एक स्कीम है जन आरोग्य योजना, उस सूची में जिन लोगों के नाम है वो लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। जिन लोगों के पास गुलाबी राशन कार्ड है यानी कि अंत्योदय राशन कार्ड है, वो लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड में 6 यूनिट से अधिक हैं और वो 6 यूनिट 2018 से पहले के चढ़े हुए होने चाहिए, उन लोगों के आयुष्मान कार्ड बन सकते हैं। जिन लोगों की आयु 70 वर्ष से अधिक है तो वो लोग भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये सारी सूचियां हैं, ये 7 सूची जिन लोगों के पास हैं, जो लोग इसमें पात्र हैं, वो लोग हमारे पास आकर निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज हमारे केंद्र पर नहीं लिया जा सकता। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, उन लोगों के हॉस्पिटल में अगर किसी भी तरह का कोई चार्ज लिया जाता है तो वो लोग हमसे संपर्क करें, हम उनका कोई चार्ज नहीं लगने देंगे उसी हॉस्पिटल में। और साथ ही में हम सभी तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देते हैं। जितनी भी डिग्रियां मेरी टंग रही हैं ये मुझे हॉस्पिटल से मिली हुई हैं, जो अब तक हम ऑपरेशन करा चुके हैं। हर हॉस्पिटल से हमें सम्मानित कर रखा है। प्लस जो हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है वो एज अ डॉक्टरेट डिग्री का लगा हुआ है। लाइक ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री हमें मिली हुई है। तकरीबन 6 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों के फ्री ऑपरेशन करा रहा हूँ। तो गाइस आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल है और क्या क्या क्राइटेरिया है। और अगर आपको किसी जरूरतमंद जो आपकी नज़र में हो, उसको इनके ऑफिस की लोकेशन में बता देता हूँ। सिहारा में रोडवेज पर डॉक्टर ताला साहब के हॉस्पिटल के सामने इनका ऑफिस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। तो आज हम कुछ फ्रूट्स लाए हैं जो कि इन बॉक्सेस में पैक करके गरीबों में बांट कर आएंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। ये सब इसमें पैक करके और फिर चलते हैं हम गरीबों में बांटने के लिए अपने एनजीओ की तरफ से। तो ये हमने सब पैक कर दिए और अब इनको बॉक्स में लेके दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। ये मेरी वाइफ हैं और ये काफ़ी समय से बीमार हैं और हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं, इसका आयुष्मान कार्ड नहीं है और हमारा इलाज आयुष्मान मित्र द्वारा हो रहा है। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। पिछले 5 सालों से हम निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के फ्री ऑपरेशन करा रहे हैं। जिन लोगों को जरूरत पड़ती है ऑपरेशन की और उन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता, या वो लोग असमर्थ हैं खर्च करने में पैसा, उनके पास पैसे नहीं है और परेशान है, असहाय हैं, उन लोगों के हम निःशुल्क ऑपरेशन कराते हैं और उनकी पूरी सहायता करते हैं अपने एनजीओ की तरफ से। हमारी टीम है, पूरी टीम हमारे साथ रहती है और फील्ड में हमारे साथ वर्क करती है और जिन लोगों को जहां भी जरूरत पड़ती है हमारी टीम वहां खड़ी होती है। तो हमने हाल ही में ऑपरेशन कराया है। ये एक पेशेंट है, इनका बेटा है, ये पेशेंट है और ये रहटोली से आए हैं हमारे पास। इनका ऑपरेशन होना था, इस बच्चे का ऑपरेशन होना था पास्ट में और हो चुका है। इस बच्चे के पेशाब का जो रास्ता था वो ब्लॉक हो चुका था, तो जो मेन रास्ता था
वो ब्लॉक हो चुका था और दूसरा रास्ता नया बन गया था, वहां से पेशाब हो रहा था। इसकी बहुत बड़ी समस्या थी इनको। इस बच्चे का आयुष्मान कार्ड नहीं था, इनके पापा का था, वो हमने हॉस्पिटल में लगवाया। तो आयुष्मान लगने के बाद भी सभी जगह पहले हमसे पहले इनके जहां भी जा रहे थे वहां पैसे मांगे जा रहे थे आयुष्मान लगाने के बाद भी, कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, अपर चार्जेस होंगे, 20 से 30 हजार रुपए लगेंगे। तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आयुष्मान के बाद भी हमें पैसा देना पड़ रहा है। फिर ये हमारे पास आए, हमने हॉस्पिटल में बात की और उसके बाद हमने इनको पूरा सपोर्ट किया और इनका कोई चार्ज नहीं लगा है। आयुष्मान के बाद टोटल इनका फ्री अमाउंट रहा है। ओपीडी आईपीडी सब कुछ हमने निःशुल्क कराया है। जो थोड़े बहुत चार्जेस थे वो इनके लगे हैं, मगर कोई ऐसा बल्कि अमाउंट नहीं लगा है जो कि 20 से 30 हजार रुपए इनका लगना था, वो नहीं लगा है। तो अभी हमारे पास आए हैं तो अब हम इनकी राय मशवरा ले रहे हैं कि हमारे एनजीओ की तरफ से इनको कितना सपोर्ट मिला, कितनी इनकी मदद हुई हमारे एनजीओ की तरफ से और क्या क्या हॉस्पिटल में इनके लिए बेनिफिशियरी रहा हमारी तरफ से। जी आपका नाम? मेरा नाम ललित कुमार है जी। मैं ग्राम राटोली का रहने वाला हूँ। मेरा थाना शिवारा पड़ता है। मैंने अपने लड़के का ऑपरेशन कराने के लिए बहुत जगह गया, मैं बहुत हॉस्पिटलों में भगा, लेकिन कहीं भी मुझे रिलेशन नहीं मिला। जो मुझे रिजल्ट मिला तो मन्नान भाई जादे से मिलने के बाद जब मिला मुझे। अच्छा, हमारी तरफ से हॉस्पिटल में सपोर्ट मिला आपको? जी सपोर्ट सारा मिला। अच्छा, डॉक्टर साहब ने आपकी सहायता की? डॉक्टर साहब ने भी सहायता की, उनके साथी जो होते हैं स्टाफ, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। आयुष्मान के बाद कितना खर्चा बताया था? आयुष्मान के बाद और जगह तो हमसे 30-40 हजार रुपए बोला था, लेकिन इन डॉक्टर साहब से मिले तो हमारा अमाउंट वही 4 से 5 हजार रुपए का हुआ, ताकि हमें 10% या 25% की जो छूट मिली वो हमें छूट मिली। तो अब आप खुश हैं ऑपरेशन करा के? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारा बच्चा भी सही है, हम भी ठीक है। नाज़ेदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। आज हम एक गांव में आए हैं शेरकोट। यहाँ एक पेशेंट है जिनका हमने ऑपरेशन कराया है। ये ऑपरेशन हमारे एनजीओ की तरफ से हुआ है। हमारी पूरी टीम ने सहयोग दिया है, हमारी पूरी टीम साथ खड़ी रही है और जो इनका ऑपरेशन हुआ उससे हम राय मशवरा करना है कि इनका ऑपरेशन हमारी टीम की तरफ से कैसा हुआ। और हम पिछले 5 सालों से निरंतर आयुष्मान कार्ड का काम कर रहे हैं। फील्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाके लोगों के ऑपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमने अब तक तकरीबन 3,500 से ज्यादा ऑपरेशन करा चुके हैं हम अपने एनजीओ की तरफ से, और आगे भी ये सिलसिला जारी है। और अब हम इनसे राय ले लेते हैं कि हमारी एनजीओ की तरफ से इनका ऑपरेशन कैसा हुआ। अम्मा आपका नाम क्या है? कुंता देवी। कुंता देवी, कहाँ से हैं आप? शेरकोट से। शेरकोट से। हमारे एनजीओ की तरफ से आपको सहायता मिली? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी हुई हॉस्पिटल में? कुछ नहीं। हाँ। मेरा आयुष्मान में स्पेलिंग लेटर गड़बड़ हो रहा था और कहीं नहीं हो रहा था। मैं मन्नान ज़ैदी भाई के पास आया, फिर उन्होंने उसमें करेक्शन करा दिया। तो मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। पिछले 5 सालों से हम निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के फ्री ऑपरेशन करा रहे हैं। अब तक हम 5,000 से अधिक लोगों के ऑपरेशन करा चुके हैं और जरूरतमंद लोगों के हम निःशुल्क ऑपरेशन कराने में हमेशा सहयोग देते हैं। हमारी पूरी टीम मदद करती है। हमारा एनजीओ नई लहर हेल्थ केयर फाउंडेशन है और इसी तरीके से एक पेशेंट है रईसा खातून, इनका हमने ऑपरेशन कराया है। अब हम इनसे राय और मशवरा लेने आए हैं कि हमारे एनजीओ की तरफ से इनका ऑपरेशन कैसा हुआ और हमारी टीम ने इन्हें सहयोग कितना दिया। आपका नाम क्या है? रईसा खातून। रईसा खातून। हमारे एनजीओ की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? जी हाँ, बहुत क्या तुम्हें अच्छा सपोर्ट मिला। हॉस्पिटल में परेशानी हुई आपको? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, हॉस्पिटल वालों ने हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया आपसे? नहीं, हमसे नहीं लिया। कोई पैसे नहीं लिए? कोई नहीं लिया। सारा टोटल आपका फ्री रहा हमारी तरफ से? फ्री रहा। अच्छा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टरों ने हमारा बहुत साथ दिया है और इन डॉक्टर साहब के पास भी हम गए थे, इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है, जिससे कि हमें हॉस्पिटल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। पिछले 5 सालों से हम निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों के फ्री ऑपरेशन करा रहे हैं। अब तक हम 5,000 से अधिक लोगों के ऑपरेशन करा चुके हैं और अब तक हम 17,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। इसी तरीके से हमने एक पेशेंट है शहाबुद्दीन, हमारी एनजीओ ने इनका ऑपरेशन कराया था, जिसमें हमारे एनजीओ की तरफ से इन्हें बहुत सपोर्ट मिला, सहायता मिली। इनका ऑपरेशन हमने करवाया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इनसे नहीं लिया गया था किसी भी तरह का। हॉस्पिटल में भी, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से भी सारा टोटल ऑपरेशन इनका फ्री रहा। और आज हम इनसे राय मशवरा लेना है कि आप हमारे एनजीओ की तरफ से इनका ऑपरेशन कैसा हुआ। हमने आपका ऑपरेशन कराया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। हॉस्पिटल में ध्यान रखा गया पूरा? बहुत बढ़िया वाला ध्यान रखा गया है। अच्छा, किसी तरह के कोई पैसे लिए गए आपसे? नहीं, पैसे भी कोई नहीं लिए गए। हमारा सपोर्ट मिला, कुछ कहना चाहते हैं आप? बस बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है
ऐसा हर किसी पूरे देश में जो है सरकार ने चला रखा है आयुष्मान का। मैं डॉक्टर मन्नान ज़ैदी, फाउंडर ऑफ नई लहर फाउंडेशन। पिछले 5 सालों से हम निरंतर आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों के फ्री ऑपरेशन करा रहे हैं। अब तक हमारी टीम तकरीबन 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन फ्री करवा चुकी है, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए होते हैं या जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको कहीं ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन की और वो सक्षम नहीं है अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, तो वो लोग हमारे पास आते हैं। हम जितनी भी हमारी एनजीओ की टीम की तरफ से सहायता होती है, जितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं। और ये हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग आर्थिक स्थिति की वजह से ऑपरेशन नहीं करा सकते, उन लोगों तक हमारी ये बात पहुँचे कि और उनका ऑपरेशन हो जाए। इसी तरीके से हमारी एक पेशेंट है जिनका ऑपरेशन हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा कराया गया है। इनका नाम सुमन देवी है और इनका हमने एक ऑपरेशन कराया था। आपका नाम? सुमन देवी। सुमन देवी, हमने आपका ऑपरेशन कराया था, तो हमारी तरफ से सहयोग मिला आपको? सब मिला, सही मिला। सही मिला जी। सपोर्ट मिला हमारी तरफ से पूरा? जी जी। अच्छा, आपके ऑपरेशन में कोई खर्चा आया था? नहीं, कोई खर्चा नहीं आया था, सब कुछ सही रहा? जी।